दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में गंगा दशहरा के दिन हमें गंगा मैया के पूजन करने से, गंगा जी में स्नान करने से मनुष्यों को किन किन पापों से मुक्ति मिलती है, इसको जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले हम देख लेते हैं कि गंगा दशहरा 2025 में कब मनाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, गंगा दशहरा 2025 में 5 जून 2025 को मनाया जाएगा। दिन होगा गुरुवार, ठीक है। इस दिन गंगा मैया के विशेष रूप से पूजन करना चाहिए और गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो अपने सामर्थ्य के जितना दान भी कर सकते हैं। इस दिन गंगा मैया की पूजन में है जो 10 प्रकार के फूलों से पूजन किया जाता है। 10 दीप दान भी किए जाते हैं पत्ते के जो दोने होते हैं उसमें। तो आप ये चीज जरूर कर ले 5 जून को, ठीक है। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान और गंगा पूजन का विशेष महत्व होता है। अब हम देख लेते हैं कि मनुष्य को किस किस प्रकार का पाप जो है वो गंगा दशहरा के दिन गंगा पूजन करने से और गंगा जी में स्नान करने से वो पाप से मुक्ति मिल जाती है। तो पहला है कि किसी अन्य व्यक्ति का जो किसी दूसरे का जो चीज़ है, कोई भी चीज़ है, उसे बिना पूछे हम ले लेते हैं, बिना बताए हम ले लेते हैं, तो ये भी एक तरह का दोष होता है। इस दोष से हमें मुक्ति मिलती है गंगा दशहरा के दिन हमें गंगा जी की पूजन करने से और स्नान करने से, ठीक है। दूसरा जो है, ब्राह्मण को या फिर किसी भी अपने से श्रेष्ठ गुरुजन है, अपने से बड़े हैं, उनको अगर कोई भी मनुष्य अपशब्द कह दिया है, गाली गलौज कर दिया है, तो उस मतलब गलती में या फिर गुस्से में, तो उससे भी जो है वो मुक्ति मिलती है। तो इस दोष से भी मुक्ति मिलती है। तीसरे नंबर का जो है कि किसी भी महिला के प्रति गलत संबंध रखने वाले, ठीक है, क्योंकि अपनी पत्नी और या फिर पत्नी है, महिला है, तो किसी भी अन्य पुरुष के साथ गलत संबंध रखना, अवैध संबंध रखना भी एक तरह का पाप है, एक तरह का दोष है, ठीक है। तो इस दोष से भी अगर किसी महिला कोई पुरुष को जो है अगर इस तरह का कोई गलती उससे हो जाता है तो इस दोष से भी मुक्ति मिलती है। चौथा जो है, कोई भी मासिक धर्म वाली स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन अगर ग्रहण कर लिए हैं तो उस व्यक्ति को गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान और गंगा पूजन जरूर करना चाहिए। कि जिस व्यक्ति के घर भी सूतक पातक लगा हुआ है उसके घर का अन्न और जल ग्रहण करने का भी एक दोष लगता है। तो जिसके घर में भी सूतक पातक लगा होता है उसके घर से भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो अगर इस तरह का कोई गलती किसी से हो जाता है तो उससे भी मुक्ति मिलती है गंगा स्नान करने से। छठा जो है, मंदिर या फिर कोई धार्मिक स्थल पर आप कब्जे में ले लेना, ठीक है, यानी कि कोई हथिया के, कोई जोर जबरदस्ती करके उसे अपने पास रख लेना, खुद के पास रख लेना, तो ये भी एक प्रकार का दोष है। तो इस दोष से भी हमें मुक्ति मिलती है गंगा दशहरा के दिन गंगा पूजन करने से और गंगा स्नान करने से, ठीक है। 7वें नंबर का दोष है कि जब भी हम कोई झाड़ू पोछा करते हैं घर में या फिर अपने घर के आसपास, घर के बाहर, तो जो भी हम झाड़ू पोछा करते हैं उससे जो छोटे छोटे जीव जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाते हैं, तो वो भी एक तरह का पाप है, एक तरह का दोष है। तो इस दोष से मुक्ति भी हमें गंगा दशहरा के दिन गंगा पूजन से और गंगा स्नान से मिल जाता है। 8वें नंबर का है कि भोजन करते समय कोई भी, अगर हम भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय घर में कोई भी व्यक्ति आ जाता है मांगने के लिए और उससे अगर हम भोजन के लिए ना पूछें तो ये भी एक प्रकार का दोष है, तो इसे भी हमें बचना चाहिए। 9वें नंबर का है कि जैसे कि अपने घर में हम लड़की की शादी का दिन फिक्स कर दिए हैं और उसके लिए जो भी हम गिफ्ट देने के लिए लाते हैं, यानी कि बर्तन, कपड़े, साड़ी इत्यादि जो भी है, जैसे कि कोई भी सामान 2 सेट आ गया है तो हम सोचते हैं कि चलो 1 सेट अपने पास रख लेते हैं और 1 सेट जो है अपनी बेटी को दे देंगे शादी में। तो ये भी एक प्रकार का दोष है, इसे भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और 10वां नंबर का जो है वो है तीर्थ स्थल में जाकर गलत काम करना, ठीक है। कोई भी पूजा पाठ वाले स्थान पे, मंदिर में जाके, तीर्थ धाम में जाके अगर हम कोई भी गलत कार्य, अनुचित कार्य कर लेते हैं तो उसका भी पाप लगता है। तो अगर इस तरह का कोई भी मनुष्य अगर कोई भी गलती करता है तो उससे मुक्ति पाने के लिए उसे गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में जाके स्नान करके और गंगा मैया का पूजन करके और दीप दान जरूर करना चाहिए, इससे मुक्ति के लिए, इन पापों से मुक्ति के लिए। तो दोस्तों यही सब है कि हमें गंगा दशहरा के दिन क्या करना चाहिए और किन किन पापों से मुक्ति मिलती है। तो आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।